नमस्कार। हैप्पी कुंभ टू ऑल ऑफ यू। कुंभ मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब है पॉट। जब मंथन हुआ था तब शुरू में क्या विष निकला था और विष कंज्यूम किया था शिवा ने, और शिवा के गर्दन में सारा विष एकत्रित हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने बाकी लोगों को बचा दिया था उस विष को ग्रहण करने के लिए। विष ने अकेले शिवा ने पिया था। उसके बाद अमृत निकला था। वो जो अमृत है जब निकला था, लोगों में बटा था, कहते हैं गरुड़ जी जब उसको लेके भागे थे तो वो अमृत 4 जगह पे गिरा था। 4 जगह ऐसा माना जाता है कि उसकी कुछ ड्रॉप्स गिरी थी। उसमें है उज्जैन है, हरिद्वार है, नासिक है एंड प्रयागराज है। इसीलिए इन जगहों पर ही कुंभ हमेशा आयोजित होता है, क्योंकि वहां पे ऐसा माना जाता है कि आज भी उनके कुछ अंश हैं और इसी वजह से वो जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। जब हम इन जगहों पर जाते हैं, कहते हैं ना कि कुंभ में स्नान करना बहुत पवित्र होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, हम लोग बहुत तरह से आजकल कंज्यूम कर रहे हैं पॉइजन। इट्स नॉट ओनली हम खाने से ही दिस पॉइजन कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे आजकल टीयर्स, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, वी आर नॉट लिविंग हेल्दी लाइफ, सो वी आर कंज्यूमिंग पॉइजन्स फ्रॉम अ डिफरेंट और द वेरियस वेज। सो और आप सबको पता है हमारी बॉडी में 72% वाटर है। तो जब भी हम किसी इस तरह के जो यू कैन से एक टाइम आता है जो 12 साल के बाद होता है, एंड एक ये जो हम वाटर बॉडीज के साथ में रहते हैं और जो ये कॉस्मिक चेंजेस आते हैं, उस टाइम अगर हम इन जगहों पर होते हैं तो हमारी बॉडी में एक बहुत ज्यादा यू कैन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और वो इम्पैक्ट अगर हम वहां पे स्नान करते हैं तो कहते हैं बहुत हद तक वो चीजें प्योर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। असली बेनिफिट अगर किसी को कुंभ का लेना होता है तो द पर्सन हैज टू बी देयर फॉर 40 डेज बिफोर। उनको वहां पे 40 दिन की साधना करनी चाहिए। साधना मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि हर आदमी साधु नहीं होता, तांत्रिक नहीं होता। तो फिर आप साधना अगर नहीं कर सकते हैं तो बट डेफिनेटली आपको वहां जाके योगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 40 डेज आपकी बॉडी को वहां के जो एक एटमॉस्फेयर है, जो कॉस्मिक चेंजेस आ रहे हैं, उससे आपकी बॉडी अलाइंड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जब ये पवित्र दिन आता है, तब अगर आप कुंभ में स्नान करते हैं, तब आप अपनी बॉडी के जितने भी नेगेटिव थिंग्स हैं या जो कहते हैं बैड कर्मास हैं, हमको उनसे मुक्ति मिलती है। क्योंकि एक तरह से आपने उसके लिए साधना की होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि हर आदमी तो वहां नहीं जा सकता है। रीजंस कैन बी एनीथिंग। फिजिकली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, या आप किसी काम में इतने व्यस्त हैं कि नहीं हो सकता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गरुड़ देवता की एक ऐसी पिक्चर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें वो कलश को लेके भाग रहे हैं। क्योंकि जब वो भागे थे तभी तो वो कुछ ड्रॉप्स गिरी थी इन चारों जगह पे। आपको उस फोटो को निकालना है और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्रेम करके रखना है 1 महीने तक, जब तक ये कुंभ चल रहा है।
तब तक आपको ये पिक्चर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखनी है। और उसके आगे आप अगर चांदी का हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कॉपर का भी चलेगा। उसमें आपको एक कलश रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल होना चाहिए, उसके ऊपर नारियल होने चाहिए, केले के पत्ते होने चाहिए, उसमें थोड़े से पैसे भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम चावल भी। इस कलश को आपको वहां पे स्थापित करना है। इसके ऊपर एक और छोटा कलश आपको रखना है जिसमें अच्छा पानी और गंगा जल रखना चाहिए। आपको 24 घंटे में एक बार उस पानी को कंज्यूम करना है और अपने घर के चारों दिशाओं में उस पानी को स्प्रिंकल करना है। आपको ये 1 महीने तक डेली करना है। इसके अलावा आप डोनेशन कर सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, ब्लैंकेट दान कर सकते हैं या खाना दान कर सकते हैं। आप कोई भी इस तरह की चीजें दान कर सकते हैं। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप चाहें तो गरुड़ की पिक्चर को अपने फोटो के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं, ये भी आपकी हेल्प करेगा, ये भी आपकी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपको सूर्य देवता की भी उपासना करनी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये रेमेडी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वहां पे नहीं जा सकते हैं और वो कुंभ का फायदा उठाना चाहते हैं, बेनिफिट उठाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब आप ये सब करें तब आपके विजुअलाइज आपको यही करना है कि आप वहां पे हैं। You just have to close your eyes and visualize that you are being there and you are consuming water from the holy river. आपको वही सोच के ये जो क्रिया है ये अपने घर में करनी चाहिए एंड आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक अजीब सी शांति मिलेगी।